ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदामयं ददाति स्वपदकान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरू श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखमाश्च हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त अस्तु तत्त्वकाञ्चन गौराङ्गे राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभाते देवी प्रणमामि हरिप्रिये कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धु एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवभ्यो नमो नमः। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनेति नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशधारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो अभी जो है अध्याय 3 कर्मयोग में है। कल जो है हमने श्लोक क्रमांक जो है 7, 8 और हमने 9 पढ़ा है ना। तो कल हमने समझा कि किस तरीके से जो एक निष्ठावान व्यक्ति होता है वो क्या करता है, अपने मन के द्वारा कर्म इंद्रियों को वश में करने का प्रयत्न करता है, वो भी बिना किसी आसक्ति के कृष्ण भावनामृत में प्रारंभ करता है। और यहाँ पे बताया कि वो अति उत्कृष्ट है। इस तरीके से हमने जो है श्लोक क्रमांक 7 पढ़ा। फिर उसके बाद हमने श्लोक क्रमांक 8 पढ़ा, जिसमें हमने पढ़ा नियतम नियतम कुरु कर्म त्वं कर्म ज्यात ही अकर्मणा शरीर यात्रा अपि च तेन प्रसिद्ध्येत अकर्मणा। यहाँ पे कहते हैं अपना नियत कर्म करो, क्योंकि कर्म न करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है। कर्म के बिना तो शरीर निर्वाह भी नहीं हो सकता। तो यहाँ पे तो भगवान ने बताया कि अपना जो नियत कर्म है, जो हमको डिस्क्राइब ड्यूटी दिया गया है, वो हमको करना है, क्योंकि कर्म ना करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ बताए हैं, क्योंकि बिना कर्म के तो शरीर निर्वाह भी नहीं हो सकता है। फिर जो है अगला श्लोक श्लोक 9 में बताया भगवान ने, बहुत जो इंपॉर्टेंट श्लोक था, यहाँ पे भगवान ने बताया श्री विष्णु के लिए यज्ञ रूप में कर्म करना चाहिए, अन्यथा कर्म के द्वारा इस भौतिक जगत में बंधन उत्पन्न होता है। अतः हे कुंती पुत्र, उनकी प्रसन्नता के लिए अपने नियत कर्म करो, इस तरह तुम बंधन से सदा मुक्त रहोगे। तो यहाँ पे भगवान ने बताए हैं कि हमको भगवान की प्रसन्नता के लिए अपना जो नियत कर्म है उनको करना है। हमको अगर इस भव बंधन से मुक्ति होना है तो हमको जो भी कर्म करना है, जो भी है, हम भगवान के लिए उसे यज्ञ के रूप में करना है। अन्यथा अगर हम अपने इंद्रिय तुष्टि के लिए करेंगे, अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए करेंगे, तो क्या होगा, वो भव बंधन का कारण बनेगा, उसमें कर्म का बंधन लगेगा, है ना। जिससे हम इस जिससे हम इस भौतिक जगत में फिर से जन्म मृत्यु के चक्कर में फंसे रहेंगे। इस तरीके से जो है हम श्लोक क्रमांक 9 में हमने समझा। अब जो है हम श्लोक क्रमांक 10 लेते हैं। यहाँ पे भगवान क्या कहते हैं, स यज्ञः प्रजाशिष्टा पुरा उवाच प्रजापति अनेन प्रसीविष्यध्वम् एष व अस्तु इष्टकामधुकः स यज्ञः प्रजाशिष्टा
पुरा उवाच प्रजापति अनेन प्रसीविश्वध्वम् एषः वः अस्तु इष्टकामधुक् सह यज्ञा प्रजाशिष्टा पुरा उवाच प्रजापति अनेन प्रसीविश्वध्वम् एष वः अस्तु इष्टकामधुक्। हरे कृष्ण। कोई पढ़ेंगे? सह यज्ञ प्रजा सृष्ट पुरवाचा प्रजापति अनेन प्रसविष्य देवेश वो इष्टवष्टम कामादुका। हरि बोल। जी माता जी पढ़िए। स यज्ञा प्रजा सृष्टा पुरोवाच प्रजापति अनेन प्रस्विष्यते मेषवो अस्ति त्वष्टाकमधुक्। हरि बोल। जी माता जी पढ़िए। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी धन्यवाद। स यज्ञा प्रजा सृष्टा पुरोवाच प्रजापति अनेन प्रसविष्यध्वमेष व अस्तित्वष्टक कामधुक्। हरि बोल। और कोई? मनीषा माता जी आप पढ़ेंगे? अच्छा। अखिल आत्मा प्रभु जी आप पढ़ेंगे? हरे कृष्ण धन्यवाद। कृष्ण प्रभु जी धन्यवाद। स यज्ञ प्रजाशिष्टा पुरा उवाच प्रजापति अनेन अनेन प्रशाविष्यदम् एष व अस्त इष्ट कामधु। हरे कृष्ण प्रभु। हरि बोल। और कोई? हिना माता जी, अहिल्या माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। स यज्ञ प्रजा सृष्टा पुरा उवाच प्रजापति अनेन प्रविश्य ध्वम एषा वा अस्तु इष्टकामधु। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरि बोल। और कोई पढ़ेंगे? आप सभी पढ़िए। मनीषा माता जी, ललिता प्रिया सखी माता जी, कौमुदनी साहू माता जी। चलिए ठीक है। सह के साथ यज्ञ यज्ञो प्रजा संतित्यो शिष्टा रचकर पूरा प्राचीन काल में उवाच कहा प्रजापति जीवों के स्वामी ने अनेन इससे प्रसविष्यध्वम अधिकाधिक समृद्ध हो ऐसा यह वह तुम्हारा अस्तु होय इष्ट समस्त वांछित वस्तुओं का काम दुख प्रदाता। सृष्टि के प्रारंभ में समस्त प्राणियों के स्वामी प्रजापति ने विष्णु के लिए यज्ञ सहित मनुष्यों तथा देवताओं की संततियों को रचा और उनसे कहा तुम इस यज्ञ से सुखी रहो क्योंकि इसके करने से तुम्हें सुखपूर्वक रहने तथा मुक्ति प्राप्त करने के लिए समस्त वांछित वस्तुएं प्राप्त हो सकेगी। ठीक है, तो हमने पिछले श्लोक में हमने क्या देखा कि जो भी हम यज्ञ करेंगे, जो भी हम कर्म कुछ भी करते हैं, जो भी है वो हम भगवान विष्णु के प्रसन्नता के लिए हमको यज्ञ रूप में कर्म करना चाहिए, है ना? तो उसके लिए ही आगे यहाँ पे कंटिन्यू बता रहे हैं कि सृष्टि के प्रारंभ में समस्त प्राणियों के स्वामी प्रजापति। तो देखिए यहाँ पे कई बार मतलब प्रजापति जो है यहाँ पे भगवान विष्णु को भी यहाँ पे बताया गया है, लेकिन यहाँ पे प्रजापति जो है वो हम ब्रह्मा जी को लेंगे मतलब यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है सृष्टि के प्रारंभ में समस्त प्राणियों के स्वामी प्रजापति ने विष्णु के लिए यज्ञ सहित मनुष्य तथा देवताओं की संततियों को रचा, है ना? तो हम यहाँ पे जो है ब्रह्मा जी को लेंगे क्योंकि यहाँ पे कई जगह पे ऐसा है कि भगवान विष्णु को भी प्रजापति बताया गया है। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ इस श्लोक में क्या बता रहे हैं भगवान कि आखिर सृष्टि की जो रचना क्यों किया गया था। कि हमने कई बार ऐसा प्रश्न उठता है ना कि आखिर भगवान ने ऐसा मतलब सृष्टि क्यों बनाया गया है? इसको क्यों बनाया गया है? आखिर कारण क्या है सृष्टि बनाने के पीछे? क्योंकि हम देखते हैं कि इस मतलब सृष्टि में, इस भौतिक जगत में
कितना दुख है कि कहीं पे बहुत ज़्यादा किसी चीज़ की कमी, जैसे पानी की कमी हो जाता है, पानी की कहीं कमी है, कहीं नौकरी नहीं मिल पा रहा है, मतलब बहुत ज़्यादा हम देखते हैं कि सृष्टि में कुछ ना कुछ ऐसा प्रॉब्लम है, कुछ ना कुछ ऐसा चीज़ें ऐसे आई है, तो आखिर भगवान ने सृष्टि का निर्माण क्यों किया गया, है ना? जिससे कि हमको इसको समझना है। तो भगवान ने तो ये सृष्टि बनाया है ना? भगवान ने ये सृष्टि को बनाया है और भगवान ने यहाँ पे भगवत गीता में भी आगे में चल के हमको बताएँगे कि ये जो जगह है भगवान ने इसको दुःखालयम कहा है। तो आखिर भगवान ने सृष्टि क्यों बनाया है? तो भगवान ने जिस तरीके से बताते हैं भगवत गीता में कि ये भौतिक जगत जो है वो दुःखालयम है। तो यहाँ पे जो है भगवान हमको एक एक तरीके से हमको यहाँ पे ट्रेनिंग दे रहे हैं, मतलब प्रशिक्षण देंगे कि किस तरीके से हम इस भौतिक जगत से हम बाहर निकल सकते हैं, है ना? तो यहाँ पे उसी चीज़ को हम थोड़ा-सा समझते हैं। तो हमें बद्ध जीवों को मौका दिया जा रहा है ना? हमको मौका दिया जा रहा है कि किस तरीके से हम इस भवबंधन से बाहर निकल सकते हैं। तो जैसे हमने देखा है कई बार कि कोई क्रिकेट होता है या फिर कोई कॉम्पिटिशन होता है ना? सपोज़ जैसे हम क्रिकेट देखते हैं तो क्रिकेट में क्या होता है कि जैसे कि अलग-अलग व्यक्ति होता है, अलग-अलग व्यक्ति के पास क्या है कि अलग-अलग टैलेंट होता है, मतलब जैसे कोई बहुत अच्छा बॉलिंग करता है, कोई बहुत अच्छा क्या बोलते हैं बैट्समैन है, कोई अच्छा मतलब फील्डिंग करता है। इस तरीके से अलग-अलग कैटेगरी होता है। तो देखते हैं हम कॉम्पिटिशन होता है, अगर अगर उस कॉम्पिटिशन में अगर आप जीतते हैं, तो क्या होगा आपको आगे ले जाया जाएगा, है ना? फिर अगर आप उससे आगे अगर जीतते हो तो क्या होगा आपको देश के लिए आपको खेलने का मौका मिलेगा, है ना? इस तरीके से हम देखते हैं कि भौतिक जगत में ऐसा एक कॉम्पिटिशन होता है, जिसमें आपको अपने टैलेंट के बेस में आपको अलग-अलग अलग पड़ाव में जाते हैं, अल्टीमेटली फिर क्या होता है, फिर आप जो है देश के लिए खेलते हैं। तो भगवान क्या है, भगवान ने भी हम जो बद्ध जीव हैं, उन सबको मौका दिया गया है, कि अगर हम भगवान के जो बताए शास्त्रों के अनुसार हम चीज़ें जब करेंगे, है ना? हम धीरे-धीरे जब भक्ति में आगे बढ़ेंगे, तो क्या होगा हम अल्टीमेटली जो है इस भवबंधन से बाहर निकल सकते हैं, है ना? क्योंकि देखिए हम जो है बहुत करोड़ों अरबों जन्मों से ना जाने हमने कितने जन्मों से हम यहाँ पे भटक रहे हैं। और कितने भी जन्मों से हम देखेंगे तो हम कितने हम पाप कर्म किए होंगे, है ना? अलग-अलग से हम देखते हैं कि ऐसे-ऐसे भी लोग हैं जो आज भी पाप कर्म कर रहे हैं, है ना? जो उनको मौका मिला है, जो अवसर मिला है, वो हर कोई नहीं समझ पाता है। तो वैसे ही भगवान ने जब सृष्टि की रचना किए, है ना? तो वो यही यही चाह रहे हैं कि हम जो बद्ध जीव हैं, हम यहाँ से बाहर निकल पाएँ। हमको मौका दिया जाता है कि हम भगवान के जो आदेशानुसार है, हम इस जीवन को चलाएँ और हम बाहर निकल जाएँ, है ना? तो इस तरीके से हम देखते हैं कि भगवान ने क्या है, हमको इस तरीके से जो है मौका दिया है। तो यहाँ पे जो है सृष्टि के प्रारंभ में जो समस्त प्राणियों के जो स्वामी प्रजापति हैं मतलब ब्रह्मा जी ने विष्णु के लिए यज्ञ सहित मनुष्यों तथा देवताओं की संततियों की रचना की। तो जब सृष्टि का प्रारंभ हो रहा था तो मनुष्यों के साथ-साथ मतलब सभी देवी-देवता जो भी है, उन सभी का भी यहाँ पे उत्पत्ति हुआ था, है ना? इस तरीके से यहाँ पे हम समझ सकते हैं। तो एक बार हम तात्पर्य पढ़ते हैं। कोई तात्पर्य पढ़ना चाहेंगे? जी प्रभु जी, पढ़िए। प्राणियों के स्वामी विष्णु द्वारा भौतिक सृष्टि की रचना बद्ध जीवों के लिए भगवत धाम वापस जाने का सुअवसर है। इस सृष्टि के सारे जीव प्रकृति द्वारा बद्ध हैं क्योंकि उन्होंने श्री भगवान विष्णु या कृष्ण के साथ अपने संबंध को भुला दिया है। इस शाश्वत संबंध को समझने में वैदिक नियम हमारी सहायता के लिए है। जैसा कि भगवत गीता में कहा गया है, वैदेश सर्वेरहमेव वेद। भगवान का कथन है कि वेदों का उद्देश्य मुझे समझना है। वैदिक स्तुतियों में कहा गया है कि पति विश्वेश्वरम, अतः जीवों के स्वामी प्रजापति श्री भगवान विष्णु हैं। श्रीमद् भगवद गीता में भी 2.4.20 श्री सुखदेव गोस्वामी ने भगवान को अनेक रूपों में पति कहा है। श्रिया पतिर्यज्ञ पति प्रजापति धियाम पतिर्लोका पतिर्धरापति पतिर्गतिश्चंदका विष्णुस्तावतम प्रसिद्धतम में भगवान सताम पति। प्रजापति तो भगवान विष्णु हैं और वे समस्त प्राणियों के समस्त लोकों के तथा सुंदरता के स्वामी हैं और एक
हर एक के त्राता है। भगवान ने इस भौतिक जगत को इसलिए रचा कि बद्ध जीव यह सीख सकें कि वे विष्णु को प्रसन्न करने के लिए किस प्रकार यज्ञ करें, जिससे वे इस जगत में चिंता रहित होकर सुखपूर्वक रह सके तथा इस भौतिक देह का अंत होने पर भगवत धाम को जा सके। बद्ध जीव के लिए ही यह संपूर्ण कार्यक्रम है। यज्ञ करने से बद्ध जीव क्रमशः कृष्ण भावना भावित होते हैं और सभी प्रकार से देवतुल्य बनते हैं। कलयुग में वैदिक शास्त्रों ने संकीर्तन यज्ञ, भगवान के नामों का कीर्तन का विधान किया है और इस दिव्य विधि का प्रवर्तन चैतन्य महाप्रभु द्वारा इस युग के समस्त लोगों के उद्धार के लिए किया गया है। संकीर्तन यज्ञ तथा कृष्ण भावनामृत में अच्छा तालमेल है। श्रीमद् भागवत 11.5.32 में संकीर्तन यज्ञ के विशेष प्रसंग में भगवान कृष्ण का अपने भक्त रूप चैतन्य महाप्रभु रूप में निम्न प्रकार से उल्लेख हुआ है। कृष्ण वर्णम तुषा कृष्णम संगोपंगा पार्षदम यज्ञ संकीर्तन प्रायेजन्ति येषु मेधसा। इस कलयुग में जो लोग पर्याप्त बुद्धिमान हैं, वे भगवान की उनके पार्षदों सहित संकीर्तन यज्ञ द्वारा पूजा करेंगे। वेदों में वर्णित अन्य यज्ञों को इस कली काल में कर पाना सहज नहीं, किंतु संकीर्तन यज्ञ सुगम है और सभी दृष्टि से अलौकिक है, जैसा कि भगवत गीता में भी 9.14 संस्तुति की गई है। जी बहुत धन्यवाद प्रभु जी, बहुत बहुत ठीक है। तो यहाँ पे भगवान कह रहे हैं कि अगर हम यज्ञ करते हैं तो हमें समस्त जो वांछिक वस्तु हैं वो प्राप्त हो जाएंगे। तो एक बार हम तात्पर्य देख लेते हैं। तात्पर्य बस शील प्रभुपाद की जय। प्राणियों के स्वामी विष्णु द्वारा भौतिक सृष्टि की रचना बद्ध जीवों के लिए भगवत धाम वापस जाने का सुअवसर है ना। तो भगवान ने सृष्टि का रचना क्यों किया गया है कि जो हम बद्ध जीव यहाँ पे फंसे हुए हैं, तो हमको एक मौका मिल रहा है, हमको एक सुअवसर दे रहा है कि हम यहाँ पे रहते रहते भगवान की भक्ति करके, है ना, उनकी भजन साधना करके अपने आप को शास्त्रों के अनुसार बना के, उनके अनुसार जो बताए गए हैं उस मार्ग में चलते हुए अगर हम वो सारे चीजें करते हैं तो हम क्या है, हम भगवत धाम वापस जा सकते हैं, है ना। तो यहाँ पे भगवान ने बताया है कि भौतिक सृष्टि की रचना बद्ध जीवों के लिए भगवत धाम वापस जाने का सुअवसर है। इस सृष्टि के सारे जीव प्रकृति द्वारा बद्ध है, क्योंकि उन्होंने श्री भगवान विष्णु या कृष्ण के साथ अपने संबंध को भुला दिया गया है। तो देखिए ये इंपॉर्टेंट लाइन है कि आखिरी जो हम मनुष्य हैं, जो बद्ध जीव है, वो क्यों इस पृथ्वी पे बार बार जन्म मृत्यु का चक्कर लगाता है ना। क्यों लगाता है? क्योंकि उन्होंने अपना जो भगवान के साथ जो संबंध है वो यहाँ पे भूल गया है ना। तो यहाँ पे यही कारण है कि बद्ध जीव होने का, बार बार जो जन्म मृत्यु का चक्कर है वहां पे फंसने का यही कारण है कि हम क्या है, हम जो है भगवान के साथ जो हमारा शाश्वत संबंध है हम भूल गए हैं कि भगवान के साथ हमारा क्या संबंध है, कि किस तरीके से हम यहाँ पे इस चीज को समझ सकते हैं। तो हम देखते हैं कि यहाँ पे जैसे बोलते हैं जीवेले स्वरूप हो नित्य कृष्ण दास, है ना। तो हम कौन है? हम भगवान के जो है वो नित्य दास है। भगवान जो है वो हमारे स्वामी है और हम क्या है, हम भगवान के साथ हम संबंध को भूल गए हैं। और इस तरीके से हम देखते हैं करोड़ों लाखों सालों तक हम यहाँ पे भटक रहे हैं। क्यों भटक रहे हैं? क्योंकि हमने अभी तक भगवान के साथ जो हमारा संबंध है, जो हमारे परम पिता है, हम उसको अभी तक नहीं जान पाए हैं, हम नहीं समझ पाए हैं। इसलिए जो है हम यहाँ पे भटक रहे हैं, है ना। तो यहाँ पे वही बता रहे हैं कि श्री भगवान विष्णु या कृष्ण के साथ अपने संबंध को भुला दिया है। इस शाश्वत संबंध को समझने में वैदिक नियम हमारी सहायता के लिए है। इस शाश्वत संबंध को समझने के लिए वैदिक नियम हमारी सहायता के लिए है। जैसा कि भगवत गीता में कहा गया है, वेदश्च सर्वमेव वेदः। तो ये जो श्लोक है वो 15.15 का श्लोक है, वो एक बार हम पढ़ते हैं। क्या बोल रहे हैं यहाँ पे भगवान? यहाँ पे भगवान कहते हैं, सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो मत स्मृति ज्ञानम पोहनम च वेदैश्च सर्वहमेव वेदो वेदांत कृत वेदविद एव च अहम। तो यहाँ पे भगवान बता रहे हैं कि जो समस्त वेद होते हैं, है ना, जो समस्त वेद सार जो भी कुछ भी है, अल्टीमेटली क्या होता है, हमको भगवान को जानना होता है। भगवान के साथ हमारा संबंध क्या है, हमको ये जानना होता है।
जो समस्त वेद शास्त्र है ना, समस्त वेद शास्त्र हम अल्टीमेटली पढ़ के हमको क्या जानना रहता है कि भगवान कौन है, भगवान के साथ हमारा क्या संबंध है, भगवान को हमारा जानना यही उद्देश्य रहता है। तो हम जिस तरीके से हमारा जो संबंध है भगवान के साथ जो हम भूल गए हैं, हम जो भगवान के नित्य दास है, तो वो संबंध को हम कैसे ही जान पाएँगे? हम भगवान के साथ उस संबंध को कैसे पहचान पाएँगे कि हमारे साथ भगवान का क्या संबंध है? तो हमको वो कहाँ से पता चलेगा? वो है हमको वो जो वैदिक जो शास्त्र है वो वहाँ से पता चलेगा। और हम जैसे गुरु हैं, गुरु के माध्यम से हमको समझ में आएगा। जैसे-जैसे हम गुरु के साथ रहेंगे, गुरु गुरु हमको जब ज्ञान देंगे, तब हमको समझ में आएगा कि भगवान के साथ हमारा क्या संबंध है ना? जैसे कि हम समझते हैं कि सबसे पहले तो हमको ये समझना पड़ेगा आखिर हम कौन हैं? जैसे हमने अध्याय 2 श्लोक में हमने पढ़ा कि हम कौन हैं? कौन है हम कोई बताना चाहेगा? हिना माता जी, जोगनी माता जी, मनीषा माता जी, परीक्षित मिश्रा प्रभु जी। जी, कोई बताना चाहेंगे कि हम कौन हैं? प्रभु जी हम सब आत्माएं हैं। जी, माता जी? हम सभी माता जी? आत्माएं हैं प्रभु जी। हाँ, हम सभी क्या हैं? हम आत्माएँ हैं, है ना? हमने अध्याय 2 में पढ़ा ना बहुत अच्छे से कि हम क्या हैं? हम शरीर नहीं आत्मा हैं, है ना? हम जो है आत्मा हैं, हम जो है हम भगवान के अंश हैं, भगवान के जो है नित्य दास है ना? हम क्या है? हमको ये समझना पड़ेगा कि भगवान कौन है, मैं कौन हूँ और हमारा संबंध क्या है? जब हम उस संबंध को समझ जाते हैं, है ना? तो हम क्या है? हम उस तरीके से कार्य करते हैं, उस तरीके से हम कर्म में लग जाते हैं, है ना? तो हम देखते हैं कि आखिर भगवान से संबंध स्थापित कैसे होता है? भगवान से संबंध कैसे विस्थापित होता है? जैसे यहाँ पे बताया है कि वैदिक नियम हमारी सहायता के लिए है ना? तो हम देखते हैं गुरु, शास्त्र, साधु ये जो 3 चीज़ें हैं, हम इनसे हम पता चल जाएगा कि हम भगवान के साथ संबंध स्थापित कैसे कर सकते हैं। जैसे-जैसे हम गुरु के मार्गदर्शन में रहते हैं, गुरु के गाइडेंस पे रहते हैं, तो वो हमको ज्ञान देते हैं, भगवान के बारे में बताते हैं। तो हमको जो है भगवान से संबंध स्थापित करना है, तो हमको इस माध्यम से हम भगवान से संबंध स्थापित कर सकते हैं। है ना? क्योंकि जो है हम जो है हम शरीर नहीं हैं, हम आत्मा हैं। जैसे हमने श्लोक क्रमांक 2.30 में क्या पढ़ा? देहिनो अस्मिन् यथा देहे कौमरन यौवन या जरा तेथा देहांतर प्राप्ति धीरज तत्र न मुह्यति। हम जो है वो हम आत्मा हैं, है ना? और भगवान जो है श्लोक क्रमांक 15 भगवान जो है अध्याय 15 में श्लोक क्रमांक 7 में क्या बताते हैं कि मामे वंश जीवलोके जीवभूत सनातना मना विष्टानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानी कर सती। भगवान यहाँ पे एकदम स्वयं बता रहे हैं क्या कि जितने भी जो भी अंश हैं, जो हम सभी आत्माएं वो भगवान के अंश है, हम जो है भगवान के अंश है और भगवान जो है वो हमारे परम पिता है। इस तरीके से भगवान स्वयं यहाँ पे बता रहे हैं। भगवान कौन है अपने बारे में गीता में स्वयं बता रहे हैं कि हमारा भगवान के साथ क्या संबंध है, कि हम भगवान का अंश है ना? तो इस तरीके से हम भगवान से जो है संबंध स्थापित कर सकते हैं। आगे कहते हैं भगवान का कथन है कि वेदों का उद्देश्य मुझे ही समझना है। जैसे कि हमने अभी श्लोक क्रमांक 15.15 में पढ़ा कि समस्त वैदिक सार का क्या है कि भगवान को ही समझना है। वैदिक स्तुतियों में कहा गया है पतिम विश्वास्यत्व में स्वरम, अतः जीवों के स्वामी प्रजापति श्री भगवान विष्णु हैं। श्रीमद् भागवतम में भी श्री सुखदेव गोस्वामी ने भगवान को अनेक रूपों में पति कहा गया है। तो यहाँ पे भागवतम का वर्णन आ रहा है जिसमें सुखदेव गोस्वामी ने भगवान के अनेक रूपों में जो है पति कहा गया है, मतलब भगवान ही है जो हमारे परम पिता परमेश्वर है। तो यहाँ पे कहते हैं प्रजापति तो भगवान विष्णु हैं और वे समस्त प्राणियों के, समस्त लोकों के तथा सुंदरता के स्वामी पति है और हर एक की त्राता है। भगवान ने इस भौतिक जगत को इसलिए रचा कि बद्ध जीव यह सीख सके कि वे विष्णु को प्रसन्न करने के लिए किस प्रकार यज्ञ करे, जिससे वे इस जगत में चिंता रहित होकर सुख पूर्वक रह सके तथा इस भौतिक देह का अंत होने पर भगवत धाम को जा सके। बद्ध जीवों के लिए यही संपूर्ण कार्यक्रम है। यज्ञ करने से बद्ध जीव क्रमशः कृष्ण भावना भावित होते हैं और सभी प्रकार से देव तुल्य बनते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे भागवतम का वर्णन आया है कि किस तरीके से यहाँ पे बता रहे हैं कि भगवान ही है जो समस्त प्राणियों के क्या है, सब चीज वही है, भगवान ही है अल्टीमेटली।
हमको कुछ भी कार्य करना है, जो भी करना है, हमको क्या करना है, भगवान की प्रसन्नता के लिए ही करना है ना? ताकि हम क्या है, जब भी कुछ भी चीज़ें हैं जो भगवान की प्रसन्नता के लिए करेंगे, है ना? तो हम जो है अंत में जब भौतिक देह का अंत होगा तो अल्टीमेटली हम जो है भगवत धाम को जा सके। और यही जो है भौतिक बद्ध जीवन के लिए यही जो है संपूर्ण कार्यक्रम है। ठीक है? तो आगे यहाँ कहते हैं कलयुग में वैदिक शास्त्रों ने संकीर्तन यज्ञ भगवान के नामों का कीर्तन का विधान दिया गया है। अब देखिए यहाँ पे जो है भगवान ने यहाँ पे बताया इस श्लोक में क्या कि अगर हम यज्ञ करते हैं तो हमें समस्त वांछविक जो है वस्तुएं प्राप्त हो जाएंगे। तो हम देखते हैं आज के डेट में हम देखते हैं जैसे हमको यज्ञ करना होगा तो यज्ञ जो हम करते हैं उसमें उस तरीके से जैसे पहले होता था उस तरीके से शुद्धियां नहीं होंगे। जैसे पहले बहुत सही तरीके से यज्ञ होता था, जो भी वहाँ पे सामग्री लाते थे जब यज्ञ करने के लिए वो बहुत शुद्ध होते थे, है ना? तो हम आज की डेट में देखते हैं अगर जैसे सपोज़ यज्ञ करते हैं तो आज हर चीज़ों में मिलावटी का सामान आता है। इवन अगर हम किसी को यज्ञ करने के लिए जिनको बुलाएँगे वो भी उसमें भी त्रुटियाँ होती हैं, कहीं-कहीं मंत्र उच्चारण सही से नहीं हो पाता है। तो जो यज्ञ है आज की डेट में जैसे यज्ञ करना होगा तो वो सही तरीके से नहीं हो पाएगा, है ना? तो यहाँ पे भगवान ने उसका भी एक सॉल्यूशन निकाला है। क्या करने के लिए बोला है? हरि नाम संकीर्तन। यहाँ पे बोले कलयुग में वैदिक शास्त्रों ने संकीर्तन यज्ञ भगवान के नामों का कीर्तन का विधान दिया गया है। भगवान यहाँ पे बता रहे हैं कि अगर उस तरीके से यज्ञ नहीं कर सकते, तो भगवान ने यहाँ पे संकीर्तन यज्ञ का बताया गया है, विधान बताया गया है। और इस दिव्य विधि का प्रवर्तन चैतन्य महाप्रभु द्वारा इस युग के समस्त लोगों के उद्धार के लिए किया गया है ना? तो हम बद्ध जीवों के उद्धार के लिए भगवान चैतन्य महाप्रभु जी आए और उन्होंने क्या दिया? हरि नाम संकीर्तन यज्ञ दिया, है ना? तो हमको यहाँ पे जो बद्ध जीव है, हम फँसे हुए हैं, तो हम यहाँ पे कैसे बाहर निकल सकते हैं? जितना ज़्यादा हम भगवान के नामों का कीर्तन करेंगे, जितना ज़्यादा हम ब चैतन्य महाप्रभु के बताए मार्ग पे चलेंगे, तो हमारा इस जीवन का उद्धार हो पाएगा। और इस दिव्य विधि का प्रवर्तन चैतन्य महाप्रभु द्वारा इस युग के समस्त लोगों के उद्धार के लिए किया गया। संकीर्तन यज्ञ तथा कृष्ण भावनामृत में अच्छा तालमेल है। फिर श्रीमद् भागवतम में संकीर्तन यज्ञ के विशेष प्रसंग में भगवान कृष्ण ने अपने भक्त रूप चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए और निम्न प्रकार से उल्लेख किए हैं। तो यहाँ पे भगवान चैतन्य महाप्रभु जो है वो कलयुग में आए, है ना? भगवान कृष्ण अपने भक्त के रूप में आए, चैतन्य महाप्रभु के रूप में। तो यहाँ कहते हैं इस कलयुग में जो लोग पर्याप्त बुद्धिमान हैं, वे भगवान के उनके पार्षदों सहित संकीर्तन यज्ञ द्वारा पूजा करेंगे। वेदों में वर्णित अन्य यज्ञों को इस कलिकाल में कर पाना सहज नहीं है, किंतु संकीर्तन यज्ञ सुगम है और सभी दृष्टि से अलौकिक है, जैसे कि भगवत गीता में संतुति की गई है ना? एक बार ये श्लोक देखते हैं। यहाँ पे कहते हैं हाँ, अन्य लोग जो ज्ञान के अनुशीलन द्वारा यज्ञ में लगे रहते हैं, वे भगवान की पूजा उनके अद्वितीय रूप में, विविध रूपों में तथा विश्व रूप में करते हैं। तो यहाँ पे ये एक श्लोक का वर्णन आया है, तो यहाँ पे बता रहे हैं। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि भगवान ने जो है इस युग में जो है हम यज्ञ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यज्ञ जो है कली काल में क्या है वो कर पाना बहुत मुश्किल है। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण जो है भक्त के रूप में चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए और उन्होंने क्या दिया? हरि नाम संकीर्तन यज्ञ दिया, है ना? जिसको हम बद्ध जीव हम उस हरिनाम संकीर्तन करके जो है इस भव बंधन से मुक्त हो सकते हैं। इस तरीके से यहाँ पे भगवान ने इस श्लोक में कहा है ना? तो हम यहाँ पे देखते हैं, हमको यहाँ पे 3 चीजें समझनी है। जैसे कि हमने सबसे पहला जो है भगवान के संबंध को समझा कि किस तरीके से हम जो है भगवान से जो है संबंध स्थापित कर सकते हैं, है ना? दूसरा चीज हमने क्या देखा, दूसरा होता है अभिदेय होता है। अभिदेय का मतलब क्या होता है कि हम जब समझ जाते हैं कि हम क्या समझ जाते हैं कि जो है भगवान श्री कृष्ण है वो है हमारे परम स्वामी है ना? हम उनके दास हैं। इस तरीके से जब हम समझ जाते हैं तो क्या करते हैं, हम भक्ति साधना में लग जाते हैं। क्यों? क्योंकि हम समझ जाते हैं कि जो भगवान श्री कृष्ण है वो परम है, सभी चीजों का कारण है और हम जो है उनके दास हैं।
और एक होता है प्रयोजन होता है। प्रयोजन क्या है? हमारा उद्देश्य, लक्ष्य क्या होता है? भगवान के चरण कमलों की प्राप्ति होती है, भगवत धाम वापस जाने को होता है, इस जन्म मृत्यु के चक्र से वापस जाना हो सकता है। तो इस तरीके से हम जो है भगवान के संबंध को हम समझे, अभिधेय को समझे और प्रयोजन को समझे। और किस तरीके से भगवान ने यहाँ पे बताया कि अगर हम यज्ञ करते हैं तो हमको समस्त वांछिक फल की प्राप्ति हो जाती है। और किस तरीके से भगवान ने ये भी बताया कि जो हम इस कलयुग में जो है हमको कौन सा यज्ञ करना चाहिए? हरिनाम संकीर्तन यज्ञ करना चाहिए, जिससे हम यहाँ पे जो हम बद्ध जीव हैं, पतित जीव हैं, वो हमारा उद्धार हो सके। ठीक है? तो इस तरीके से यहाँ पे भगवान ने बताया कि आखिर भगवान ने ये सृष्टि क्यों बनाया? सृष्टि की रचना क्यों किया गया? ताकि हम जो बद्ध जीव हैं, उसको ये अवसर प्राप्त हो, ताकि हम भगवान के धाम को वापस जा सकें। ठीक है, तो हम अगले श्लोक में बढ़ते हैं, श्लोक क्रमांक 11। यहाँ पे कहते हैं, देवान भावयता अनेन ते देवान भावयता अनेन ते देवा भावयन्तु व परस्परं भावयन्तः श्रेयपरम् अवाप्स्यथ। देवान भावयथा अनेन ते देवाः भावन्तु व परस्परं भावयन्तः श्रेयः परम् अवाप्स्यथः। देवान् भावयथा अनेन ते देवा भावयन्तु वः परस्परं भावयन्तः श्रेयः परम् अवाप्स्यथः। हरे कृष्ण, कोई पढ़ेंगे? देवान् भावयन्त्यतानेन ते देवा भावयन्तु वः परस्परं भावयन्तः श्रेयः परं वाप्स्यथः। हरि बोल। जी हिना माता जी पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी। देवान् भावयतानि ते देवा भावयन्तु वः परस्परं भावयन्तः श्रेयः परं वाप्स्यथ। हरि बोल। जी माता जी पढ़िए। देवान् भावयतानेन तदेवा भावयन्तु वः परस्परं भावयन्तः श्रेयपरमावपस्यथ। हरे कृष्ण। जी अखिल आत्मदास प्रभु जी, आप पढ़ेंगे? जी हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। देवान भावतानेन ते देवा भावयन्तः वा परस्परं भावयन्तः श्रेय परम व्यपस्यथ। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरि बोल। और कोई पढ़ना चाहेंगे? गंधारी माता जी, किरण साहू माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। देवान् भावयतानेन ते देवा भावयन्तु वः परस्परं भावयन्तः श्रेयः परं वाप्स्यथ। हरि बोल। देवान देवताओं को भावयता प्रसन्न करके अनेन इस यज्ञ से ते वे देवा देवता भावयंतु प्रसन्न करेंगे वह तुमको परस्परम आपस में भावयंतः एक दूसरे को प्रसन्न करते हुए श्रेयः वर मंगल परम परम अवापस्यथ तुम प्राप्त करोगे। यज्ञों के द्वारा प्रसन्न होकर देवता तुम्हें भी प्रसन्न करेंगे और इस तरह मनुष्यों तथा देवताओं के मध्य सहयोग से सबों को संपन्नता प्राप्त होगी, है ना। तो भगवान यहाँ पर क्या बता रहे हैं? पिछले श्लोक में हमने देखा कि अगर हम यज्ञ करते हैं तो हमें समस्त वांछिक वस्तुएं प्राप्त होगी, है ना। तो इस तरीके से हमने पिछले श्लोक में देखा कि हमको कुछ फैसिलिटी जो है वो हमको प्राप्त होगा। अब यहाँ पे बता रहे हैं श्लोक में कि तो आप अगर देवताओं के लिए अगर यज्ञ करते हैं तो वो हमको सुविधाएं प्राप्त करेंगे, है ना। और क्या बोल रहे हैं? इस तरह मनुष्य तथा देवताओं के मध्य सहयोग से सबों को प्रसन्नता होगी। अब देखिए यहाँ पे ऐसा नहीं बोल रहे हैं कि हमको देवताओं की पूजा करना है
या जो है देवता भगवान है, इस तरीके से यहाँ पे नहीं बताया जा रहा है ना? तो हमको ये जो है वो एक उदाहरण से हम समझ सकते हैं कि आखिर यहाँ पे श्लोक में क्या बता रहे हैं। जैसे कि हम देखते हैं एक प्रधानमंत्री होता है ना? एक प्रधानमंत्री होता है, उनके अंडर में बहुत सारे लोग होते हैं। सपोज़ जैसे प्रधानमंत्री है और हमको कहा जाए कि आपको जो है इनकम टैक्स पटाना है ना? कि आपका बहुत ज़्यादा इनकम है, तो हमको जो है उसमें हमको जो है गवर्नमेंट को जो है वो टैक्स पटाना है। तो अगर टैक्स पटाना होगा, तो क्या हम डायरेक्टली जो है वो प्रधानमंत्री को जाके हम दे देंगे, टैक्स पटा लेंगे? नहीं देंगे डायरेक्टली, क्यों? क्योंकि अगर हम सभी लोग अगर चले गए टैक्स पटाने के लिए तो फिर वहाँ प्रधानमंत्री क जहाँ जिस जगह पे वहाँ पे तो पूरा भर जाएगा, वहाँ से चले जाएँगे। तो उसी तरीके से जो प्रधानमंत्री है, अगर हमको इनकम टैक्स पटाना है तो अलग-अलग राज्य में, अलग-अलग जगह में एक नियुक्त किया जाता है डिपार्टमेंट कि आपको यहाँ पे जाना है, आपको यहाँ पे टैक्स पटाना है। तो वो जो हम टैक्स पटाते हैं, समझो जैसे हम रायपुर में हम टैक्स पटा रहे हैं, तो वो जो टैक्स हम पटाते हैं, तो वो क्या टैक्स जहाँ पे हम पटा रहे हैं, तो वो क्या वो रखता है वहाँ पे? नहीं, वो तो सीधा गवर्नमेंट के खाते में जाता है। हम जिनको देते हैं, वो दे के क्या देते हैं, वो डायरेक्टली जो है वो गवर्नमेंट को प्रदान करते हैं। उसी तरीके से भगवान ने ये कुछ देवी-देवताएँ जो होते हैं, उनको नियुक्त करते हैं प्रतिनिधि के रूप में, है ना? तो यहाँ पे वही बता रहे हैं कि यज्ञों के द्वारा प्रसन्न होकर देवता भी तुम्हें प्रसन्न करेंगे। तो हम एक बार तात्पर्य पढ़ते हैं इसको थोड़ा समझने के लिए। तो तात्पर्य कोई पढ़ेंगे? जी, माता जी, पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी। देवतागण संसारिक कार्यों के लिए अधिकार प्राप्त प्रशासक हैं। प्रत्येक जीव द्वारा शरीर धारण करने के लिए आवश्यक वायु, प्रकाश, जल तथा अन्य सारे वर उन देवताओं के अधिकार में है, जो भगवान के शरीर के विभिन्न भागों में असंख्य सहायकों के रूप में स्थित हैं। उनकी प्रसन्नता तथा अप्रसन्नता मनुष्यों द्वारा यज्ञ की संपन्नता पर निर्भर है। कुछ यज्ञ किन्हीं विशेष देवताओं को प्रसन्न करने के लिए होते हैं, किंतु तो भी सारे यज्ञों में भगवान विष्णु को प्रमुख भोक्ता की भांति पूजा जाता है। भगवत गीता में यह भी कहा गया है कि भगवान कृष्ण स्वयं सभी प्रकार के यज्ञों के भोक्ता हैं। भोक्तारम यज्ञ तपसाम। अतः समस्त यज्ञों का प्रमुख प्रयोजन यज्ञपति को प्रसन्न करना है। जब ये यज्ञ सुचारू रूप से संपन्न किए जाते हैं तो विभिन्न विभागों के अधिकारी देवता प्रसन्न होते हैं और प्राकृतिक पदार्थों का अभाव नहीं रहता। यज्ञों को संपन्न करने से अन्य लाभ भी होते हैं, जिनसे अंततः भव बंधन से मुक्ति मिल जाती है। यज्ञ से सारे कर्म पवित्र हो जाते हैं, जैसा कि वेद वचन है, आहार शुद्धो सत्व शुद्धि सत्व शुद्धो ध्रुव स्मृति स्मृति लम्भे सर्व ग्रंथि नाम विप्रमोक्ष। यज्ञ से मनुष्य के खाद्य पदार्थ शुद्ध होते हैं और शुद्ध भोजन करने से मनुष्य जीवन शुद्ध हो जाता है। जीवन शुद्ध होने से स्मृति सूक्ष्म तंतु शुद्ध होते हैं और स्मृति तंतुओं के शुद्ध होने पर मनुष्य मुक्ति मार्ग का चिंतन कर सकता है और ये सब मिलकर कृष्ण भावनामृत तक पहुंच जाते हैं, जो आज के समाज के लिए सर्वाधिक आवश्यक है। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरि बोल, धन्यवाद माता जी। ठीक है, तो यहाँ पे बता रहे हैं तात्पर्य पढ़ते हैं एक बार। तात्पर्य बस शील प्रभुपाद की जय। देवतागण संसारिक कार्यों के लिए अधिकार प्राप्त प्रशासक हैं। जैसे कि हमने समझा कि भगवान ने एक सिस्टम बनाया हुआ है कि अलग-अलग, जैसे हम देखते हैं अलग-अलग कार्यों के लिए अलग-अलग देवी देवताओं को प्रतिनिधि के रूप में उन्होंने भगवान ने बनाया गया है ना? प्रत्येक जीव द्वारा शरीर धारण करने के लिए आवश्यक वायु, प्रकाश, जल तथा अन्य सारे वर उन देवताओं के अधिकार में है। तो हम देखते हैं कि जैसे वायु है तो वायुदेव के लिए वायुदेव हो गया, है ना? प्रकाश के लिए सूर्यदेव हो गया। तो इस तरीके से जो है भगवान ने अलग-अलग देवी-देवताओं को अलग-अलग शक्तियाँ प्रदान किए गए हैं कि आपको ये शक्ति प्रदान है, आपको ये प्रदान कर सकते हो, आपको ये शक्ति प्रदान है तो आपको ये प्रदान कर सकते हो। इस तरीके से जैसे एक प्रधानमंत्री हमने एग्ज़ाम्पल समझा कि प्रधानमंत्री जो है वो डायरेक्टली जो है सब चीज़ नहीं करता है। वो क्या है, अलग-अलग व्यक्तियों को निर्धारित करता है कि आपको यहाँ पे देखना है, आपको इस डिपार्टमेंट में देखना है, आपको उस डिपार्टमेंट देना है। इस तरीके से एक सिस्टम चलता है। उसी तरीके से भगवान जो है उन्होंने अलग-अलग देवी-देवताओं को यहाँ पे अलग-अलग चीज़ें वरदान दिए हैं। मतलब उन्हों को एक शक्ति प्रदान किया गया है कि आप वायु दे सकते हो, आप अग्नि की देवता है, वायु की देवता है, जल की देवता है। इस तरीके से जो है भगवान ने अलग-अलग देवी-देवताओं को ना एक चुना गया है, जो भगवान के शरीर के विभिन्न भागों में असंख्य सहायक के रूप में स्थित है। उनकी प्रसन्नता तथा
अप्रसन्नता मनुष्य द्वारा यज्ञ की संपन्नता पर निर्भर करती है ना? तो जो है देवी देवताएं जो होते हैं, है ना? उनकी जो है प्रसन्नता अप्रसन्नता जो है मनुष्यों के यज्ञ के ऊपर निर्भर करती है। कि देखिए जब हम यज्ञ करते हैं तो देवी देवताएं जब पहले यज्ञ करते थे, तो अभी तो यज्ञ जो है वो त्रुटि पूर्वक होते हैं, लेकिन जब यज्ञ होता है तो देवी देवताएं वहां पे साक्षात आते थे। जिस भी चीज के लिए हम करते थे, जिस जिस देवी देवताओं का करते हैं, उसमें अलग अलग विधि दिया हुआ है कि आप अगर पानी के लिए कर रहे हैं तो पानी जैसे जल की मतलब बारिश के लिए कर रहे हैं, तो उसके जो देवता होते हैं वो अलग होते हैं, तो उसके लिए प्रॉपर जो यज्ञ होता है वो अलग होते हैं, उसके मंत्र मंत्र उच्चारण अलग होता है, उसमें जो सामग्री भी जो लगते हैं वो भी अलग होते हैं। तो अगर उस तरीके से हम प्रॉपर शुद्धता से सारी चीजें अगर करते हैं, है ना? अगर हम यज्ञ करते हैं, उससे वो देवता प्रसन्न होते हैं, और वो जो है अल्टीमेटली हम जब सारी चीजें को अगर हम उनको समर्पित करते हैं, तो वो हमको क्या है, हमको वो जो है बारिश वर्षा देती है। उसके बाद अल्टीमेटली अगर हम सब सारी चीज़ों को हम जब उसको देते हैं, उस देवी देवताओं को, तो वो देवी देवता जो है वो अपने पास नहीं रखते हैं। वो क्या करते हैं, वो भगवान को दे देते हैं, वो अपने पास नहीं रखते हैं। जिस तरीके से अगर हम इनकम टैक्स का पैसा हम जिस विभाग में अगर हम दे रहे हैं, तो वो विभाग वाला नहीं लेगा। अगर एक बैंक है, अगर बैंक में अगर हम पैसा दे रहे हैं, तो जो वहाँ पे कैशियर बैठा है, अगर हम उसको पैसे देंगे तो वो कैशियर अपने जेब में नहीं रखेगा, वो उसको कहाँ देगा? वो बैंक में जाएगा, है ना? तो उसी तरीके से जो भी है देवी देवताओं के जो है प्रसन्नता अप्रसन्नता जो है मनुष्यों के यज्ञों पर निर्भर करता है। कुछ यज्ञ किन्हीं विशेष देवताओं को प्रसन्न करने के लिए होते हैं, किंतु तो भी सारे यज्ञ में भगवान विष्णु को प्रमुख प्रमुख भोक्ता की भांति पूजा जाता है ना? तो सारे यज्ञों में जो है भगवान ही है प्रमुख भोक्ता है। जैसे यहाँ पे 5.29 में कहते हैं, क्या कहते हैं? भोक्ताराम यज्ञ तत्साम सर्वलोके महेश्वरा सुहृदय सर्वभूतानां शांति ज्ञात्वा माम शांति ऋच्छन्ति। यहाँ पे जो है भगवान को बता रहे कि समस्त यज्ञों का प्रमुख प्रयोजन क्या है? यज्ञपति को प्रसन्न करना, अर्थात भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न करना। भगवान कृष्ण जो है वो परम भोक्ता है ना? जो भी हम कुछ भी यज्ञ करते हैं वो भगवान को ही जाता है। अतः समस्त यज्ञों का मुख्य प्रयोजन यज्ञपति को प्रसन्न करना है। जब ये यज्ञ सुचारू रूप से संपन्न किए जाते हैं, तो विभिन्न विभागों के अधिकारी देवता प्रसन्न होते हैं और प्राकृतिक पदार्थ का अभाव नहीं रहता है ना? तो हम देखते हैं समस्त यज्ञों का प्रयोजन यही है कि जो यज्ञपति है, भगवान श्री कृष्ण जो परम भोक्ता है, अल्टीमेटली उन्हीं को जाता है। जब ये यज्ञ सुचारू रूप से संपन्न किया जाता है, तो विभिन्न विभाग के अधिकारी जो देवता हैं, वो भी प्रसन्न हो जाते हैं। देखिए, ऐसा नहीं है कि अगर हम देवी-देवताओं को यज्ञ नहीं करते, कुछ भी नहीं करते हैं, तो देवी-देवताएँ हमारे मतलब रुष्ट हो जाते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। जब हम भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करते हैं, हम जब भगवान श्री कृष्ण की साधना करते हैं या अल्टीमेटली हम सब चीज़ भगवान को समर्पित करते हैं, तो वो भी बहुत प्रसन्न होते हैं। है ना? क्योंकि अगर देखते हैं अगर हम देवी-देवताओं के भी हम कुछ भी चीज़ें हम अर्पित करते हैं या उनके लिए यज्ञ करते हैं, तो वो देवी-देवता भी नहीं रखते हैं। वो जाके सिर्फ़ भगवान जो परम भोक्ता है, वो उन्हीं को प्रदान करते हैं। इस तरीके से जो है देवता भी अधिकारी है, वो प्रसन्न होते हैं और प्राकृतिक पदार्थ का अभाव नहीं रहता है। अब यहाँ पे जो है छंदोग उपनिषद का वर्णन आ रहा है यहाँ पे कहते हैं यज्ञ को संपन्न करने से अन्य लाभ भी होते हैं, जिनसे अंततः भवबंधन से मुक्ति मिल जाती है। यज्ञ से सारे कर्म पवित्र हो जाते हैं, जैसा कि वेद वचन है। यहाँ पे आहार शुद्धो सत्व शुद्धो ध्रुवा स्मृति स्मृति लभन्ते सर्व ग्रंथि नाम विप्र मोक्षणम। तो यहाँ पे छंदोग उपनिषद का वर्णन आ रहा है ना? यहाँ पे बता रहा है कि यज्ञों को संपन्न करने से अन्य लाभ भी होते हैं। देखिए, जो यज्ञ होता है वो बहुत पवित्र होता है। ऐसा नहीं है कि यज्ञ ऐसे ही किया जाता है। यज्ञ के लिए प्रॉपर जो वेदों में विधि-विधान है, जिस तरीके से दिया हुआ है, उस तरीके से अगर करते हैं तो उससे भी बहुत अधिक लाभ होता है। क्योंकि अल्टीमेटली क्या होता है जिससे हमको भवबंधन से भी मुक्ति मिल सकती है। यज्ञ से सारे कर्म पवित्र हो जाते हैं, जैसा कि यहाँ पे बताया गया है। यज्ञ से मनुष्य के खाद्य पदार्थ शुद्ध होते हैं और शुद्ध भोजन करने से मनुष्य जीवन शुद्ध हो जाता है। जीवन शुद्ध होने से स्मृति के सूक्ष्म तंतु शुद्ध होते हैं और स्मृति तंतुओं के शुद्ध होने पर मनुष्य मुक्ति मार्ग का चिंतन कर सकते हैं। तो देखिए, हम आगे श्लोक में पढ़ेंगे कि किस तरीके से जो है हम जो भी कुछ भी खाते हैं वो भगवान को अर्पित करते हैं, भगवान को भोग लगा के खाते हैं। अगर उसी तरीके से अगर हम प्रॉपर जो है हम सब चीजें अगर शुद्धता में ध्यान दें, भगवान को भोग लगा के सारी चीजें अगर हम खाएं, तो धीरे धीरे जो क्या है हमें इन सब चीजों से लाभ मिलेगा, है ना? तो इस तरीके से यहाँ पे बता रहे हैं कि अगर हम शुद्ध भगवान को जैसे यज्ञ से मनुष्य के खाद्य पदार्थ शुद्ध होते हैं, तो जैसे कि हम सब भगवान को अर्पित करते हुए करेंगे, तो यज्ञ से मनुष्य के
खाद्य पदार्थ शुद्ध होंगे। फिर अगर खाद्य पदार्थ से शुद्ध होगा तो उससे क्या होगा, शुद्ध भोजन करने से मनुष्य का जीवन शुद्ध हो जाता है। और जीवन शुद्ध होने से क्या होता है, स्मृति के सूक्ष्म तंतु शुद्ध हो जाते हैं, और स्मृति तंतुओं के शुद्ध होने से मनुष्य मुक्ति मार्ग का चिंतन कर सकते हैं। इस तरीके से जो है, जब मनुष्य का जो है स्मृति तंतु शुद्ध हो जाते हैं तो वो मनुष्य सोचने लग जाता है। क्या सोचने लग जाता है, किस तरीके से वो भगवान की भक्ति करे, है ना? वो चिंतन करता है भगवान का, उनको धीरे-धीरे क्या है, वो ज्ञान आता है। इस तरीके से सब मिलकर जो है उनको अल्टीमेटली कहाँ पहुँचाते हैं, कृष्ण भावना भावित तक पहुँचाते हैं, जो आज के समाज के लिए सर्वाधिक आवश्यक है। इस तरीके से यहाँ पे हम श्लोक में समझ सकते हैं कि यज्ञों के द्वारा संपन्न होकर देवता भी प्रसन्न करेंगे, और इस तरह मनुष्यों तथा देवताओं के मध्य सहयोग से सबको प्रसन्नता प्राप्त होगी। इस तरीके से यहाँ पे इस श्लोक में बता रहे हैं कि अल्टीमेटली जो है, हम जब देवी देवताओं के लिए यज्ञ संपन्न कुछ भी करते हैं, वो भी भगवान के ही पास जाता है ना? तो इस तरीके से जो भगवान ने एक सिस्टम बनाया हुआ है अलग-अलग देवी देवताओं को नियुक्त करके प्रतिनिधि के रूप में, तो यहाँ पे हम इस श्लोक से समझ सकते हैं। ठीक है, तो आज तो मैंने 2 ही श्लोक किया था। तो किसी का कुछ इन श्लोकों में कुछ प्रश्न है तो आप कर सकते हैं, कुछ डाउट है तो। नहीं है तो मैं कुछ पूछ लेता हूँ। जैसे हमने पिछले श्लोक में हमने पढ़ा, तो श्लोक क्रमांक, है ना, हमने श्लोक क्रमांक जो है 9, श्लोक क्रमांक 7, 8, 9 पढ़ा। तो थोड़ा-सा कोई बताना चाहेंगे कि हमने श्लोक क्रमांक 9, श्लोक क्रमांक 7, 8 और 9 में हमने क्या समझा? कोई कुछ बताना चाहेंगे अपनी तरफ से? अभी थोड़ा-सा समय है, इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि मैं थोड़ा-सा पूछ लूँ। कल हमने श्लोक क्रमांक जो है 7 पढ़े हमने, श्लोक क्रमांक हमने 8 पढ़ा, 9 पढ़ा। तो जैसे कि आपने क्या समझा और आज के श्लोक में आपने क्या समझा? कोई बताना चाहेगा कुछ? हीना माता जी, परीक्षित कृष्णदास प्रभु जी, मनीषा माता जी, अपने शब्दों में बताइए कि आपने क्या सीखा, क्या समझा? हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। 7वें श्लोक में मैंने एक लिखा हुआ है कि कर्म इंद्रियों को ज्यादा से ज्यादा भगवान की तरफ हम भगवान की तरफ मोड़ के चले तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि ये कब हमको कहाँ पहुंचा दे, मतलब माया के प्रकोप में मतलब माया के उसमें पहुंचा दे, जिसमें हम भक्ति से भटक सकते हैं। 8वें में है अपने वही वही सेम है, अपने कर्मों को भगवान से जोड़कर चलना है, मैंने ये लिखा हुआ है। और 9वें में लिखा है हमारे कर्मों को भगवान के लिए यज्ञ की तरह करना चाहिए। हमारे कर्मों को भगवान के लिए यज्ञ की तरह करना चाहिए। जैसे हम कोई भी काम कर रहे हैं तो ये सोचना चाहिए कि मैं कुछ करूंगा तो मतलब मतलब मैं काम कर रहा हूँ तो मैं भगवान के सेवा के लिए कर रहा हूँ, ना कि अपने लिए। क्योंकि पहले जब हम भक्ति से नहीं जुड़े थे तो बात अलग थी, लेकिन अगर आप भक्ति में आ गए हो तो भक्ति ऐसे किसी को मिलता नहीं है। और अगर मिला है तो उसको अच्छे से उसको ज्यादा से ज्यादा भक्ति से जोड़ के चले और ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़े उसको यज्ञ की तरह। जैसे यज्ञ में बहुत लोग को आगे बैठाते हैं ना, वैसे टाइप के हमको लोगों को जोड़ के चलना है। ठीक है, धन्यवाद। ठीक है, तो आप सभी पढ़िएगा, अगर अंडरस्टैंडिंग नहीं है तो फिर एक बार और पढ़िएगा, क्योंकि ये सब जो श्लोक है बहुत इम्पोर्टेंट है कि किस तरीके से आप भगवान बता रहे हैं, ये समझना बहुत जरूरी है ना? तो पढ़िएगा जरूर। ठीक है, तो आज का जो क्लास है हम यहीं पे विराम देते हैं। एक बार सभी लाउडली हरे कृष्ण महामंत्र। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे 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 राम राम हरे जगत गुरु शील प्रभुपाद की, जय उपस्थित सभी भक्त वृंद की, जय। गौर इसका बोल प्रेमानंद। प्रेमानंद, हरि हरि बोल। हरि 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 बोल।